मंदसौर जिले में नीलगाय के कारण कई लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। नीलगाय कर रही किसानों की फसल बर्बाद, की गई नीलगाय को पकड़ने की मांग। मंदसौर जिले की जनता नीलगाय से काफी चिंतित है और नीलगायों को पकड़ने को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंदसौर जिले के किसान नीलगायों के कारण खेतों की फसल की रखवाली के लिए रात को जागरण करते हैं एवं अफीम की फसल को बच्चों की तरह उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करते हैं, क्योंकि नीलगाय उन्हें नष्ट कर देती है। नीलगायों को पकड़ने के लिए कई बार किसानों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए पर कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई साल पहले नीलगायों को पकड़ने के लिए लाखों रुपए का प्रोजेक्ट वन विभाग के अधिकारी लेकर आए थे, पर वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरकार में बैठे नेता एवं मंत्री किसानों से बड़े बड़े दावे करते हैं कि किसानों के हर कदम पर उनके साथ हैं, पर उनकी जब फसल बर्बाद हो जाती है तो नेताओं को किसानों की आंखों के आंसू एवं नष्ट हुई फसल नहीं दिखती है और कब तक किसानों को इन नीलगाय के कारण परेशान होना पड़ेगा। और नीलगाय की बात करें तो दिन पर दिन नीलगाय की संख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन सड़क हादसे भी नीलगाय के कारण होते जा रहे हैं, जिससे कई घरों के चिराग भी बुझ चुके हैं। तो जिले में लगातार देखने में आ रहा है कि नीलगाय का आतंक के इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये कम से कम मेरे ख्याल से 20 सालों से यह समस्या है और ये बहुत बड़ी समस्या मंदसौर जिले के और आसपास के अंचलों की है। नीलगाय एकदम खड़ा पहाड़ चढ़ जाती है, एकदम रोड पे आ जाती है, जिससे अनेक एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें अनेक लोग प्रभावित हुए हैं, अनेकों की मौत हो चुकी है। सरकार को एक बहुत बड़ा योजना बनाकर उन नीलगायों को पकड़कर, हम जैसे चीता अभ्यारण्य के लिए छोड़ रहे हैं तो चंबल में उनको छोड़ना चाहिए। हम कह रहे हैं हर प्राणी की जान की कीमत होती है, पर वो प्राणी अगर मनुष्य की जान का दुश्मन बनता है तो निश्चित रूप से उसके लिए कठोर कार्रवाई का हमें काम करना चाहिए। हर आदमी नीलगाय की बात करता है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके लिए पहले। और इस विषय को लेते हुए जो सड़क पे हमारी गौ माता घूमती है तो निश्चित रूप से सरकार को वो कदम तो उठाती है, पर अधिकांश गौपालक उनकी जो है गौवंश को सड़क पे खुला छोड़ते हैं और उन्हें आवारा गाय का नाम दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक तरफ तो हम माँ कह रहे हैं और एक तरफ आवारा गाय कह रहे हैं। तो शासन को ये पहल करना चाहिए कि जिन लोगों की अगर वो गोवंश है और उनका पालूतर है तो सजा जो गोपालक है उसको देना चाहिए, न कि गाय को देना चाहिए। उनके लिए भी गौशाला तो है पर वहाँ भी पर्याप्त जगह नहीं, उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए। विशेषकर वर्तमान में हम देखते हैं आए दिन नीलगाय फसलों को खा जाती है और दुर्घटनाओं का भय रहता है, उसमें अनेक जाने जाइए। तो सरकार को बहुत बड़ा बजट बनाकर एक अच्छी कार्य योजना बनाकर नीलगाय को पकड़कर जो है चंबल अभयारण्य में छोड़ना चाहिए। देखिएगा, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। पूरा क्षेत्र आज नीलगायों के आतंक से दुखी एवं परेशान है। किसानों की लहलाती फसल को ये झुंड के झुंड 70 से 80 100 नीलगायें आती है और फसल को चौपट कर देती है। इसके साथ ही कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त में वाहनों को क्षति पहुंची है और कई लोगों की इस सड़क दुर्घटनाओं में नीलगायों से मृत्यु भी हो चुकी है। अभी हम कलेक्टर साहब से भी मिले थे, माननीय अदिति जी गर्ग से। उनको भी हमने एक सुझाव दिया था कि जैसे चीते गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े जा रहे हैं और उनके भोजन के लिए चीतों को परोसा जा रहा है, तो हमने एक सुझाव दिया था कि चीतल की बजाय आप नीलगायों को वहां पर छोड़ें, तो एक साथ में 2 समस्या का समाधान होगा। उन्होंने इस पे अपनी सहमति भी जताई थी। अब देखना है कि यह कब तक इस पे अमल होगा। लेकिन आज शासन प्रशासन का ध्यान निश्चित रूप से इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। 1 लाख के करीब नीलगायें पूरे मंदसौर जिले में है और स्वच्छंद विचरण कर रही है। और पहले ये हिंसक नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में देखे आप, गरोड में भी एक महिला को नीलगाय ने रोन करके मार डाला था। तो ऐसी कई घटनाएं लगातार घटती जा रही है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन है कि इन पे शीघ्र से शीघ्र अंकुश लगाए, ताकि किसान हमारा परेशान नहीं हो, वाहन चालक हमारा परेशान नहीं हो। क्या नाम है आपका? कैलाश जी, क्या कहना है घोड़ा रोड नीलगाय के बारे में? अरे घोड़ा रोड अतरा परेशान करी वेले जेरी हत्ती ज्यादा, मतलब एक्सीडेंट वेणा, रोड पे आना, रसका बरसा धान कशो भी नहीं देना खास। हाँ बिल्कुल, तो क्या चाहते हैं आप लोग? अगर ये बंद हो जाए तो बड़ी